ओके, अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा छोटा सा पैराग्राफ है, हाथ से लिख लो उसको, नोट डाउन कर लो उसको, कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अपने 12th हिस्ट्री क्लास एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर सेकंड, that is kings, farmers and towns. Early states and economies means kings, raja, farmers किसान एंड टाउन्स नगर, यानी कि राजा, किसान और नगर। अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इकोनॉमीज मीन्स अर्थव्यवस्था। अप्रोक्सीमेटली 600 BC बिफोर क्राइस्ट टू 600 CE यानी कि आफ्टर क्राइस्ट। एना डोमिनी जिसको अपन बोलते हैं। क्लियर? सो देखते हैं अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization. This was also the period during which the Rig Veda was composed by people living along the Indus and its tributaries. Agricultural settlements emerged in many parts of the subcontinent, including North India, the Deccan Plateau, and parts of Karnataka. Besides, there is evidence of pastoral populations in the Deccan and further south. New modes of disposal of the deeds, including the making of elaborate stone structures known as megaliths, emerged in central and south India from the first millennium BCE. In many cases, the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons. So, after Harappan culture, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ये अपना जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके अलग अलग पार्ट्स में कई प्रकार के डेवलपमेंट हुए। यही वह पीरियड था जब इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज मीन्स उपनदियां, यानी जहां आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है 9th 10th में, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। ऋग्वेद का लेखन उन्होंने किया। ऋग्वेद तो पहले से ही थी बट उसका लेखन उन्होंने और किया, उसको और लिखा उसको। उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्लेटो एरिया और कर्नाटक जैसे सब कॉन्टिनेंट के कई एरियो में अपने को पास्टरल पॉपुलेशंस यानी कि पास्टरल पॉपुलेशंस एंड द डेक्कन फर्दर नॉर्थ यानी कि कृषक बस्तियां। सर डिस्कवरी क्या थी? डिस्कवरी ये थी कि आपके आरंभिक जो स्टेट्स थे ना, अर्ली स्टेट्स, वो कैसे बने, कहां से आए, किसने बनाए, सिटीज किसने बनाई। मैं समझा नहीं आपका क्या क्वेश्चन है विजय लक्ष्मी। ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप पूछ लेना, मेरे से लिख करके देना। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि जो पेस्टरल पॉपुलेशंस थी, यानी कि जो कृषक बस्ती, यानी कि जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग होते हैं,
उनको बोलते हैं पास्टरल पीपल्स। वो बस्तियां क्या है, वो आप उसको कस्बा भी बोल सकते हैं, टाउन्स भी बोल सकते हैं, वो उनका अस्तित्व में आना शुरू हुआ। यानी कि वो एक जगह पहले क्या थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, अब वो एक जगह सेटल होने लग गए, तो उनकी बस्तियों का आरंभ होना। और नाउ इन डेक्कन फर्दर टू द पास्टरल एंड इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ, यानी कि डेक्कन प्लेटो में और फर्दर साउथ में। डेक्कन प्लेटो आपने देखा है, डेक्कन प्लेटो कहाँ पे है, आपने क्लास 10th के अंदर और क्लास 9th के अंदर जो पूरा मैप पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर, उसके अंदर आपको सारी चीजें बता दी गई थी। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे है, डेक्कन प्लेटो कहाँ पे है, डेजर्ट कहाँ पे है, और माउंटेनियस रीजन्स कहाँ पे है, ये सारा आप कर चुके हैं। तो आप ये मत पूछना कि सर डेक्कन प्लेटो और फर्दर साउथ, साउथ में भी डेक्कन प्लेटो है, यानी कि डेक्कन प्लेटो और उसके और ज्यादा साउथ में, और ज्यादा साउथ में चले जाओ आप, including the making of elaborate stone structures known as megaliths, यानी कि म, म, जो था ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, दक्षिण भारत में शवों का अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें एक मेगालिथिस के नाम से, जो एक बहुत पॉपुलर स्टोन था, के बड़े बड़े ढांचे अपने को मिलते हैं। और कई स्थानों पर यह पाया गया कि जो डेड बॉडीज थी उनके साथ कई प्रकार के लोहे और लोहे से बने उपकरण, यानी कि जो भी सामान वो यूज में कर लेते होंगे वो, और हथियार जो थे उनको साथ में दफनाया गया था। तो ये सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद, यानी कि जो नया डेवलपमेंट हुआ वो करीबन 1500 साल के बाद, ये विकास की, डेवलपमेंट की नई स्टोरी शुरू हुई अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हाँ, अब पूछिए विजय लक्ष्मी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, क्या क्वेश्चन था आपका? और किसी को भी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। विजय लक्ष्मी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? ऋग्वेदा की डिस्कवरी, बेटा ऋग्वेदा तो टेक्स्ट है जो लिखा गया था, जो कि अपन ने मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था। ऋग्वेदा जो था पहला टेक्स्ट था अपने इंडिया का, जो पहला टेक्स्ट था वो ऋग्वेदा था, और वो हिंदूज का सबसे पहला टेक्स्ट है। बेटा मेगालिथिस तो एक प्रकार का पत्थर होता है, उसको इस नाम से जाना जाता है। मेगालिथिस एक प्रकार का पत्थर होता है, जैसे अलग अलग नाम से अपन जानते हैं ना, मार्बल है, ग्रेनाइट है, उस समय कोई पत्थर होता होगा मेगालिथिस, उसके नाम से वो जाना जाता है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? क्लियर हुआ या वापस वापस बताऊं पैराग्राफ? बेटा अब जैसे मैंने आपको कोई चीज आपके पास आ गई, कल मैंने आपको वो भेजा था, आपको अरब स्प्रिंग वाला टॉपिक भेजा था मैंने आपको, आपने क्या किया, उसको नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन कर लिया मींस आपने उसको कंपोज कर लिया जितने भी थे, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट आया था, पहले मेरे पास आया। ये मान लो कि मैं हड़प्पा सभ्यता का आदमी हूं, पहले मेरे पास आया, मैंने उसको पढ़ा, मैंने उसको समझा, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, या तो मैं उसको रख दूंगा, या तो फिर कोई अगर मेरे मरने के हजारों साल बाद वो किसी के पास पहुंचे, बट क्या किया मैंने, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, उस टेक्स्ट को मैंने आपको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब आपने उसको समझा, अब मैंने क्या समझा और आपने क्या समझा, दोनों की समझ में डिफरेंस है। और अपन
जितने 18-20 जने यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, आप सबके पास वो है, सबके कंपोजिशन के अंदर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, सबके कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस आएगा। क्या करते क्या थे बेटा, स्टोन था, उस स्टोन को क्या करते थे, उस स्टोन को काट करके वो देखो, इट इज लेके रिटेन disposal of the debts. Now, modes of disposal of the debts, including the making of elaborate stone structure known as megaliths, emerged in Central and South India from the first millennium BC. अब मैं आपको इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन में आपको बताता हूँ कि क्या है इसका हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट के दौरान मध्य और दक्षिण भारत यानी कि सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें अब मेगालिथिस को हिंदी में बोलते हैं महापाषाण। महापाषाण इसका पत्थर का नाम है हिंदी में, मेगालिथिस। महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिलते हैं, यानी कि बड़े बड़े ढांचे, पत्थरों को वो काट करके बड़े बड़े ढांचे में बना देते थे और उसके अंदर किसको डाल देते थे, शव को डाल देते। ठीक है, अब आया समझ में? पत्थर के ढांचे बना लेते थे, और जैसे ये पत्थर का ये ढांचा बना लिया काट करके उसको, जैसा आपने सीमेंट की टंकी देखी है ना, सीमेंट की टंकी कैसे बनती है, उसके अंदर पानी भर के रख लेते हैं, ऐसे ढांचे बना लेते थे। क्लियर? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? आगे चले या वापस समझाऊं? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी मेरे को बता दीजिए, नहीं तो फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, from C6th century BCE there is a evidence that there were other trends as well. Perhaps the most visible was the emergence of early states, empires and kingdoms. Underlying these political processes were other changes evident in the ways in which agricultural production was organized. Simultaneously, new towns appeared almost throughout the subcontinent. तो फ्रॉम 6th सेंचुरी BC, अगर अपन माने 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से पहले नए चेंजेस आने के एविडेंस अपने को मिलते हैं या प्रमाण अपने को मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अर्ली स्टेट्स यानी कि आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों। अब देखो तीनों का जो मैंने तीनों हिंदी बोला है, हिंदी वर्ड बोले, तीनों का इंग्लिश वर्ड है। एमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स दैट इज सॉरी स्टेट्स दैट इज राज्य, एम्पायर्स दैट इज साम्राज्य या साम्राज्य, एंड किंगडम्स दैट इज रजवाड़े जो होते थे पुराने टाइम के वो। ठीक है, का डेवलपमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन तीनों का डेवलपमेंट। इन दीज पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ये जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, के पीछे कुछ और परिवर्तन थे। इनका पता कैसे लगाया अपने को, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को संगठित करने का यानी कि ऑर्गेनाइज्ड करने का के तरीके से चलता है। यानी कि आप जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुई तो अपन इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, जैसे आपने फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th के अंदर। फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में क्या था, जैसे अपन एग्रीकल्चर को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ऐसे थोड़ी है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है कि उसको फेंक देते हैं, या गेहूं हो गया तो उसको पड़ा है सड़क के ऊपर पड़ा है, या ऐसे पड़ा है तो ऐसे ही पड़ा हुआ, या कोई और दूसरे जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसे थोड़ी पड़ा रहता है, इसको स्टोर किया जाता है, कीड़े नहीं लगे, वो सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। तो ये का सबसे एविडेंस, इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या हुआ, दैट इज
एविडेंट इन द वेज इन विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज। कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था? फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का मतलब सबसे पहले चीज तो उसको स्टोर करना, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब सपोज करिए एक फार्मर है, उसके पास 1000 kg ऑफ वीट का प्रोडक्शन हुआ है और उसको जरूरत ही नहीं है 1000 kg ऑफ वीट की, उसको और उसकी फैमिली के लिए। तो जितना उसके उसके फैमिली के लिए जरूरत होगी उतना वो रख लेगा, बाकी का क्या करेगा? या तो जो किंग है, किंग होता था उस समय, उसके जो जो भी प्रोसेस होता था कि भाई आप लोगों को इतना 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 हमारे को हमारी ट्रेजरी के अंदर जमा कराना है, वो उसमें जमा करा देता होगा। उसको उसके बदले में क्या मिल जाती होगी? कीमत मिल जाती होगी। जैसे आज भी है, आज क्या करते हैं किसान, क्या करते हैं, कोई डायरेक्टली थोड़ी आते हैं, वो मंडी के अंदर बेच देते हैं। गवर्नमेंट ने, आपने पढ़ रखा है इकोनॉमिक ने, गवर्नमेंट ने उनके लिए प्राइस प्राइस वो रखती है कि इतने प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट आपसे आपका अनाज खरीदेगी। तो सिमिलरली क्या था कि जो भी था वेल प्लान्ड एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा था उसका उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए वो उसके सबूत मिलते हैं। साथ ही साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। इसी के साथ साथ लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर नए नगरों का क्या हो रहा था? उदय हो रहा था या उदय हुआ, यानी यानी कि नए जो नए टाउन्स थे वो न्यू टाउन्स पूरे अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपीयर हुए। क्लियर? कोई क्वेश्चन? Historians attempt to understand. Yes, okay. We move on to the next paragraph. Historians attempt to understand these developments by drawing on a range sources, inscriptions, texts, coins, and visual material. As we will see, this is a complex process. We will also notice that these sources do not tell the entire story. Yes, वापस से what was the message बेटा? मेरे को मैसेज नहीं पड़ा, वापस से इस मैसेज को सेंड करना। चैट मैसेज जो अभी लास्ट में भेजा था मैंने नहीं पढ़ा, उसको किसने भेजा था? विजय लक्ष्मी तंवर। शॉर्ट में रिपीट कर दो सेकंड पैराग्राफ। यू वांट मी टू रिपीट टू एक्सप्लेन सेकंड पैराग्राफ अगेन? विजय लक्ष्मी, से यस और नो? Okay, I am repeating. Second paragraph. Now listen carefully. From 6th century BCE, there is a evidence that there were other trends as well. Perhaps the most visible was the emergence of early states, empires, and kingdoms. Underlying, underlying these political processes were other changes evident in the ways in which agricultural production was organized. Simultaneously, new towns appeared almost throughout the subcontinent. So, 6th सेंचुरी BC यानी कि 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में नए चेंजेस के प्रमाण मिलते हैं, के एविडेंस मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अर्ली स्टेट्स, जो कि क्या थे? एम्पायर स्टेट्स थे, एम्पायर्स थे और किंगडम्स थे। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे, कुछ और भी चेंजेस थे, जिसका पता अपने को किससे पता चलता है? जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड था, यानी कि जो कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसको वो लोग कैसे ऑर्गेनाइज किया करते थे, उससे पता चलता है। साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, और इसी के साथ साथ लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर नए टाउन्स भी अपीयर होना शुरू हो गए या अपीयर हो गए। क्लियर विजय लक्ष्मी?
क्लियर हो गया? विजयलक्ष्मी, से यस और नो? Is it clear? Okay, now third paragraph. Historians attempt to understand these developments by drawing on a range of sources, inscriptions, texts, coins, and visual material. As we will see, this is a complex process. We will also notice that these sources do not tell the entire story. तो इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियंस इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए किस किस का यूज करते हैं? एक तो इंस्क्रिप्शंस का, टेक्स्ट्स का, कॉइन्स का और विजुअल मटेरियल यानी कि चित्रों का। जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं, यानी कि इन तरह के सोर्सेस का वो स्टडीज करते हैं इन सारी चीजों को का पता लगाने के लिए। और अपने को ये भी मालूम है कि ये जितना भी डेवलपमेंट है, इन सारे सोर्सेस का जो भी डेवलपमेंट है, जो भी हिस्टोरियंस इनको स्टडी करते हैं, ये क्या है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी होती है, एक जटिल स्टडी होती है। और इससे क्या है, डेवलपमेंट की पूरी कहानी नहीं मिल पाती। अब पूरी कहानी तो अपने को मिल भी नहीं पाएगी किसी की जो हजारों साल पुराना हो गया, 2000-3000 साल पुरानी चीजें, उसकी पूरी कहानी तो मिल भी नहीं पाएगी। बट हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इन सारी चीजों जो ये सोर्सेज हैं, जैसे टेक्स्ट हैं, कॉइन्स हैं और ये विजुअल मटेरियल्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको जोड़ करके उस पीरियड का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस पीरियड के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट थे, कौन कौन से स्टेट्स थे, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बट पूरा एंटायर स्टोरी अपने को डेवलपमेंट की नहीं मिल पाती। जैसे कि क्योंकि पहले तो क्या, ना तो कंप्यूटर्स थे, ना लोगों को कुछ को लिखना आता था, कुछ को पढ़ना आता था, सबको तो आता ही नहीं था। कई ऐसी भी चीजें, कई ऐसे भी टाउन्स है जहाँ पे क्या लोग तो रहते थे पर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उसके बारे में कोई पता ही नहीं चल पाया कि वो बस खाली जो मिली है वो चीजें मिली हैं और उस चीजों के ऊपर अपन क्या लगा सकते हैं कि भाई क्या अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता था या ऐसा हो सकता था। क्लियर? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया इंट्रोडक्शन पार्ट इसका? ये इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपको क्लियर हो गया। कल से अपन इसका आगे का जो पार्ट है वो अपन इसको स्टडी करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है?